ओम परमात्मने नमः। सर्वता पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिसरोमुखं सर्वता श्रुतिमतिलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति तस्मै लोकात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी हो मेरा निजिष्टमात भगवती गीते भवद्वेषिणी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी श्रीमद्भगवद्गीता बसो मम हृदय। प्रियजनों, परमात्मा की उपस्थिति भाव रूप से श्रीमद् भगवद गीता जी के हर श्लोक में है। हर श्लोक के हर शब्द में अपन को देखने मिलती है। धन है वह जीव जो अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, प्रेम से, अपने सुसाधनों से भगवान के भावों को रोज ग्रहण करता है। धन्यभागी वह भी कम नहीं है जो इस हेतु से दूसरे व्यक्तियों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को भगवान के इस ज्ञान में लगा देता है। यह बड़ा ही पुण्य का महत्कारी है, पुण्यकारी कार्य है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान व्यास जी ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में सम्मानित किया है कि यह इमं परमं गुहं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशया। मेरे इस गोपनीय परमात्म ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा उसको सहज में ही परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल बात है। परंतु भक्त कहता है कि यह सब साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। एक मत और है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में, ये भी है जिसमें हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इच्छा कर हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान तो अपना प्रसाद लेकर हमारे सत्संग में मौजूद रहते हैं। प्रमाण इसका है विष्णु भगवान पृथ्वी से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदयान वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा स्मरण भजन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। अब समझने की बात है कि वैकुंठ क्या है, योगी क्या है और मेरे भक्त क्या हैं। वैकुंठ के बारे में मैं बताता हूँ, प्रभु क्यों नहीं रहने चाहते। वैकुंठ का एक अर्थ होता है स्वर्ग, जहाँ कोई संसारी प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुख ही सुख हैं, भोग ही भोग हैं और देवता ये भोग लेते हैं। अब देवता और उनके भोगों को हमारी शरीर में हम देखते हैं। संत तुलसीदास जी की शरण में जाकर के देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, और आवत देखत विषय बिहारी तुरतई दे कपाट उघारी। इंद्री सुरहीन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर पीत सदाई। तुलसीदास जी ने कहा कि ये शरीर में इंद्र सुर सब है, ये इंद्रियां हैं हमारी, आंख नाक कान सभी जानते।
इनके द्वार पर देवता बैठे हुए हैं, भोगी बैठे हुए हैं। ये तो विषय विहारी आते ही देखते से ही तुरंत ही दे कपाट उघारी और गप से अपने विषयों को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ भोग ही भोग हैं, हरिचर्चा का काम यहाँ है ही नहीं। दुख भर में ये भगवान की याद कर लेते हैं। ऐसी जगह भगवान ठहरने को तैयार नहीं। कुंती माता कहती हैं, भगवान हमें दुख ही देते रहना ताकि हमें आपकी याद हमेशा बनी रहे। दूसरा भगवान कहते हैं कि योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता, क्योंकि योगी जो है व्यक्तिगत स्वार्थ से अकेला ही भगवान को पाना चाहता है। वहाँ भी भगवान सहज में रहने को तैयार नहीं। फिर कहाँ तैयार हैं? जहाँ मेरे भक्त सत्संग करते हैं और अनेकों का भला करते हैं। किसी संत ने सत्संग के आयोजना करने वालों के लिए बड़ी बात कही। क्या कही? स्वार्थ त्याग की परम तपस्या बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ त्याग की परम तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ज्ञानी जन ये साधु जगत के दुख समूह का हरते हैं। देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, सावधान होकर के बैठे हुए हैं और सबका भला हो रहा है। एक साधु तो अपना अकेला भला करता है, यहाँ तो सबका भला हो रहा है। तो ये जो है इन आयोजकों के लिए भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि परम धन है। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्थल प्राप्त हुआ है, ये श्रीमान यादव जी इसके लिए आयोजक हैं। यदि मैं रेलगाड़ी का इंजन कहूँ श्री यादव जी को, तो गार्ड की भूमिका में भाई पहलवान जी हैं। इंजन और गार्ड दोनों हमारे इस सत्संग के संचालक हैं। ये बहुत ही महत्व की बात है। उनके लिए साधुवाद देते हुए मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। इतना कहने का मतलब ये है कि परमात्मा भाव रूप से उपस्थित रहते हैं। महामुनि व्यास जी के गीता शास्त्र में, गीता वाणी में वो सदैव जमे रहते हैं। उनकी हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा होती है, महान अनुग्रह रहता है। उनकी एक अहेतुकी कृपा, अहेतुकी माने निस्वार्थ। हमें गीता जी के अध्याय क्रमांक 4 के 40वें श्लोक में देखने को मिलती है। उसमें वो हमको सावधान करते हैं। व्यास जी महाराज संबंध में श्लोक लिखते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति न अयम लोको न परो सुखम संस्यात्मनः। हमने पूर्व दिन अज्ञ के बारे में अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। अज्ञ ना रहें, विज्ञ बने, परमार्थ लक्ष्य प्राप्त करें। अज्ञता इस भौतिक संसार की उपलब्धि में भी हमें बाधक है, आध्यात्मिक उपलब्धि में तो है ही है बाधक। इसलिए अज्ञता छोड़ करके विज्ञता का सत्संग प्राप्त करें। ये श्लोक का ये शब्द हमें संकेत देता है। दूसरा जो शब्द है अश्रद्धानश्च, अज्ञ होना, अश्रद्धालु होना, संशयशील होना, ये 3 मानव स्वभाव की बाधाएं हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति में ये बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ये हमारी अद्वैताचरणी में पनपती हैं। ये स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रताड़ित कर देती हैं। जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके हमें अद्वैत अवस्था प्राप्त हो जाती है, जो कि इन 3 बाधाओं को
सदैव के लिए अपने मार्ग से हटा देती है और मुक्ति प्राप्त करा देती है। अब श्लोक का दूसरा विवेचनीय बिंदु है अश्रद्धानश्च, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अश्रद्धा शब्द में भी माने श्रद्धा में हम देखते हैं कि आ उपसर्ग लगा हुआ है अज्ञ की भांति, जो अर्थ को अनर्थ बना देता है। अश्रद्धा का यह भाव अज्ञ की भांति तत्वज्ञान प्राप्ति में दूसरी एक बाधा है। इसे समझने के पहले हम श्रद्धा पर सोचते हैं। श्रद्धा हमारे अंतस का एक भाव है, जो हमारी आंखों से, हमारी वाणी से, हमारी कर्मेंद्रियों से एक व्यवहार के रूप में दर्शित होता है। यह एक आदर का भाव है, एक विश्वास का भाव है, एक प्रेम का भाव है और एक समर्पण का भाव है। आदर, विश्वास, प्रेम, समर्पण, जो प्रायः अपनों से श्रेष्ठ पूज्य, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, विद्वान हो, संत हो, सद्ग्रंथ हो, भगवान ही क्यों न हो, कोई भी हो सकते हैं, उन पर आता है। यह इच्छा रहती है कि ये हमारी समय आने पर व्यथा दूर करेंगे, हमारा बिगड़ा काम बना देंगे और जीवन में हमें सही मार्ग का दर्शन कराते रहेंगे। इसी इच्छा से त्रिगुणी श्रद्धा मनुष्यों में काम करती है। 7वें अध्याय के 21, 22, 23 श्लोक को हम देखें। उस श्लोक में श्रद्धा का ही कमाल बताया गया है। श्लोक कहता है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विधाम्यम। जो भी जिस पर भी श्रद्धा करता है, उसकी श्रद्धा को भगवान कहते हैं कि मैं अचल करता हूँ और अचल करके उनको फलीभूत भी करता हूँ। लेकिन कहते हैं बाद में कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। परंतु ये जो फल मिलता है, ये फल जो है अंतवान रहता है, विनाशी होता है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्तो यान्ति मामपि। देवताओं को जो यजन करते हैं, भजते हैं, उनको देवत्व प्राप्त होता है, देवताओं से लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मुझे भजता है तो मैं ही खुद अपने आप को उनको समर्पित कर देता हूँ। ये श्लोक कहता है श्रद्धा का कमाल के बारे में। इस तरह से देवता का यजन की बात करें अपन, तो देवता तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, बस उनका यजन करें, यत्न करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायु है, जो परमात्मा ने, प्रकृति ने निःशुल्क ही रूप से दी हुई है, बहुत आवश्यक है। उससे कुछ थोड़ी श्रमसाध्य है, वो जल है, तो जल के लिए भी कुछ थोड़ा सा यत्न लगेगा। फिर इसके बाद में भोजन, अन्न, तो अन्न के लिए भी कुछ ज़्यादा श्रम लगेगा। ऐसे ही अग्नि भी जब जरूरत होगी तो प्रयत्न करके निकालना पड़ेगी, लेकिन मुक्त रूप से प्रकृति ने जठराग्नि में उसको दे रखा है। आकाश की बात करें तो जो हम आकाश में रह रहे हैं, खाली स्थान में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब देवता हैं। और इन देवताओं को यजन करने से इनका फल मिलता है हमको। तो हमारे सबसे बड़ा यजन ये है कि हम जल का, वायु का उचित उपयोग करें, उपभोग ना करें। उपभोग करना, शोषण करना, गलत करना हो जाएगा और उपयोग जो है उचित हो जाएगा। इसलिए इन देवताओं का यजन यही है कि इनके प्रति हमारा जो विचार है वो उपयोग का ही रहे। मध्यजनो अपि माम
तो भगवान कहते हैं कि मांग लो बस तुम मुझे, मैं अपने आप को देने को तैयार हूं। तरीका भी मैं बता देता हूं। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता दिया तरीका। क्या तरीका बतलाया कि अनन्य चेताय सततम यो माम स्मृति निष्ठा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। श्लोक कहता है कि अनन्य भाव से, अनन्य चिंतन से जो मेरा स्मरण करेगा, स्मरण करने से मैं सुलभ हो जाऊंगा। कितनी सरल बात है। अनन्यता, अनन्य भाव कहा गया है। अनन्य भाव माने एक भाव से, अनेक भाव से नहीं, मन की एकाग्रता से, मन बुद्धि से एकाग्र हो करके एक ही बात का ख्याल रखा जाए, वो अनन्यता कहलाएगी। उसमें द्वैत चरणी व्यवहार नहीं रहता, एक में अद्वैत चरणी व्यवहार रहता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए अनन्य सेवक हैं, हमारे शरीर के लिए हमारी इंद्रियां अनन्य सेवक हैं। आंखें अपने शरीर के लिए देखती हैं, कान भी शरीर के लिए देते हैं, वाणी भी, हाथ पैर कर्मेंद्रियां भी शरीर के लिए देखते हैं। दो दो हैं तो एक है, तो एक से दो से अनन्य सेवा कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है, इनका कंट्रोलर जो है वो एक है। दो हाथ हैं हमारे। आपने कभी अनुभव किया कि ये दोनों हाथ अलग अलग काम कर सकते हैं? एक करेगा तो एक विश्राम करेगा, या दोनों मिलकर के एक काम करेंगे? भगवान ने दो आंखें दी हैं, क्या अलग अलग दृश्य देख सकते हैं? एक देखेंगे। अच्छा, क्या एक अच्छी बात यह है कि एक बार में ही एक काम होता है। देख रहे हैं कोई को तो कहीं भैया तुम सुन नहीं रहे यार, अरे भैया हम देख रहे थे, हम कुछ सुन रहे थे, दिखाई नहीं दिया। माने एक बार में एक, इसका मतलब है इसका जो अनन्य सेवा हो रही है उसका हेड मास्टर मन होता है। मन नहीं है तो हम देखने भी नहीं चाहेंगे, सुन भी नहीं चाहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अर्जुन जैसे हो जाएंगे। एंड टाइम पर शरीर बेकाम हो जाएगा। मन बली तो सब बली, मन ढीला तो सब ढीला। इस प्रकार से हिसाब किताब अनन्यता का हमको शरीर के अंदर मिलता है। ऐसी अनन्य भाव हम समस्त योनियों में देखें, चाहे उद्भिज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे अंडज हो या पुंडज हो, सब अक्षर ब्रह्म है। सब में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम है। तो एक भाव हुआ, ये अनन्य भाव हुआ। तो इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इनके साथ हमारे जैसा अपना व्यवहार होना चाहिए, ये अनन्य भाव। और इनके साथ सेवा भी अपने जैसी होना चाहिए, तो ये अनन्य सेवा है। तो इस प्रकार से परमात्मा तो कहता है, तैयार है अपना दान करने के लिए, बस हम में उस दान को झेलने की योग्यता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने प्रति श्रद्धावान होना होगा। इसलिए अपन तैयार नहीं है तो भगवान प्राप्त होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सबसे पहले इस पिंड पर श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि ये साधन धाम है, इस पर विश्वास होना चाहिए, इन पर प्रेम होना चाहिए, इनका हमें उपयोग करना आना चाहिए। तो ये सारे साधन सत्संग करा देंगे, हमें सद्गुरु सानिध्य दिला देंगे और परम धाम तक पहुंचाने में यही समर्थ होंगे। इस बात का हमें गौरव होना चाहिए कि हमें मनुष्य तन मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार मिला है। नर समान नहीं कबनु देही कहा गया। और बड़े भाग पावही, मानस तन पावही और पावही सत्संगा, बिन प्रयास वही भवभंगा। बैठना भर है। तो ये साधन धाम को संभालें। एक अच्छा अन्य उदाहरण मैं देता हूँ, बड़ा सुंदर है, बोधगम्य है, श्रद्धा का, कि श्रद्धा से
शुद्धता का कमाल देखिए आप, एक कृषक और खेत का है। कृषक की यदि अपने खेत पर श्रद्धा है तो वह खेत पर पहुंचकर खेत के पांव पड़ता है, मच्छंदरी माँ को प्रणाम करता है, कहता है कि हे माँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तेरा मैं आदर करता हूँ, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा समर्पण पूरा तेरे लिए है, मेरे परिवार को और मुझे भोजन उपलब्ध करा देना। ये हर किसान का अनुभव है। दूसरी बात यह है कि वो मच्छंदरी को प्रणाम करता है और प्रतिदिन बिना कारण के सुबह शाम खेत का चक्कर लगाता है। खेत में खरपतवार ज्यों दिखी उखाड़कर दूर मेड़ पर फेंक देता है। उसको वो शत्रु की भांति देखता है। किसको? खरपतवार को शत्रु की भांति देखता है। वाह वाह। उग ना पाए बस पटा पटा कर फेंकता जाता है और समय समय पर बखरनी बोनी करता है, पानी खाद कीटनाशक आदि दवाएं डालता रहता है। यदि जब असमय पर आकाश में छाए बादलों को वो देखता है तो वो खेत से नहीं भगवान से प्रार्थना करता है कि अनिष्ट ना होए। प्रभु सुनो मुझे। यह देख करके वह बहुत दुखी हो जाता है, उसके आंखों से अश्रु निकल आते हैं। लेकिन उसकी देखरेख से, उसकी मेहनत से, उसकी तपस्या से उसने पाया है, हमारा अनुभव भी है कि खेत ने उसको कभी भूखा नहीं सोने दिया। हम सबका अनुभव है कि कम खेती होते हुए भी रोटी खाने को मिली ही है। हाँ, ये सब किसान की श्रद्धा का कमाल है और श्रद्धेय का कर्तव्य है। यदि स्वयं पर, अपनी रोजी रोटी पर भी, जो भी नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं या कुछ भी करते हैं, उस पर और भगवान पर श्रद्धा करें तो निश्चित रूप से इनका अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि इनके प्रति अश्रद्धालु रहेंगे तो गीता जी कहती हैं, शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत, तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी, भोजन पानी वस्त्र मकान ये कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कर्मों में श्रद्धा रख। जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा दर्शन होगा, सतत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, जो कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। बंधुओं, आज श्रद्धा का पाठ हमने पढ़ा है। कल श्लोक के अन्य शब्दों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।